एसआई भर्ती 2021 के मामले को लेकर अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। जी हां, आपको बता दें कि 4 अप्रैल को राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 28 अगस्त 2025 को दिए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए इस भर्ती को रद्द करने का जो फैसला था उस पर मोहर लगाई थी। उसके बाद से ही लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि क्या सरकार इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हालांकि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने इस आदेश का स्वागत किया। किरोड़ीलाल मीणा ने यहां तक कह दिया कि वह सरकार से निवेदन करेंगे कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना दे और इसके लिए वह बात भी करेंगे। तो वहीं अब चयनित जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उनके अभिभावक आगे आ चुके हैं। आपको बता दें कि इन ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों ने अब खुली चुनौती दी है और यह चुनौती है कि इन चयनित सब इंस्पेक्टरों का आप नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट करवा लीजिए और यदि ये इसमें दोषी पाए जाते हैं तो न सिर्फ इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, साथ ही इनको जितना वेतन दिया गया है वह संपत्ति बेचकर, इन ट्रेनी इंस्पेक्टरों की संपत्ति बेचकर वो सारा पैसा वसूल किया जाए। अब ये देख लिए मामला है ये लगातार गर्माता जा रहा है। एक लंबा चौड़ा पत्र जो अभिभावकों के माध्यम से है वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ अधिकारी अपनी हठधर्मिता के चलते इस भर्ती को रद्द करवाने में अड़े हुए हैं। इस पत्र में यह भी लिखा गया है कि गहलोत सरकार के दौरान 19 भर्तियां विवादित रही, जिसमें से 17 भर्तियों की जांच चल रही है, लेकिन एसओजी के अधिकारी सिर्फ एक ही भर्ती के पीछे पड़े हुए हैं कि इस भर्ती को रद्द करवाकर ही मानेंगे। इसके अलावा जो 16 भर्तियां हैं उसमें किसी में भी भर्ती को रद्द करने का फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि सरकार इस भर्ती को बचाने में कई बार जो सार्वजनिक बयान है वह दे चुकी है और सरकार की ओर से जो हाईकोर्ट में दलीलें दी गई थी वो भी कहीं ना कहीं ये साफ कर रही थी कि सरकार भी इस भर्ती को बचाने के पक्ष में है। लेकिन अब जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा जो पत्र लिखा गया है इसमें सीधे सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पृथक्करण का सिद्धांत है वह इस भर्ती पर लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। सभी भर्तियों में अगर बात की जाए तो उसमें अभी तक ऐसा कोई भी बात नहीं कही गई है कि इसमें पृथक्करण नहीं हो सकता, लेकिन एसआई भर्ती में साफ इनकार कर दिया गया है, जिसके चलते पहले एकल पीठ और उसके बाद खंडपीठ ने इस भर्ती को रद्द करने का जो फैसला था वह बरकरार रखा। हालांकि जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं उनके अभिभावक लगातार मंत्रियों, अधिकारियों, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं कि किसी तरीके से सरकार जल्द से जल्द इस जो फैसले है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे और सरकार की ओर से मजबूत पैरवी कराते हुए 750 परिवारों को है वह न्याय दिलाए। अब इन 750 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के परिजनों ने जो पत्र लिखा है ये पत्र आने वाले समय में कितना घमासान मचाता है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर वैज्ञानिक तरीके से नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की जो मांग है वह कर दी गई है। और ये देखिए ये टेस्ट वो होता है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि एक और जहां इस भर्ती के रद्द होने के बाद प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार खुशियां मना रहे हैं, साथ ही जो अचयनित अभ्यर्थी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केवियट भी दायर कर दी है कि यदि सरकार की ओर से या किसी चयनित अभ्यर्थी की ओर से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो पहले अचयनितों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। लेकिन अब सरकार को जो खुली चुनौती इन ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के परिजनों ने दी है उस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है, क्या कदम उठाती है, यह भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।